आपने ना बीच में एक बात बोली और मैं एग्री करता हूँ उस बात से, जब आपने कहा कि यार वुमेन जिसने आपके साथ मैरिज की है उसके साथ मिलके ही तो आपने प्रॉपर्टी बनाई है या घर बनाया है। उसके बिना तो पॉसिबल नहीं था, तभी तो आप काम कर पाए, विद द पीस एंड सेटिस्फैक्शन कि मेरा घर कोई संभाल रहा है। आई टोटली एग्री। बट जो प्रॉपर्टीज़ और जो बैंक बैलेंस और जो वेल्थ मैरिज से पहले बनाया है वो तो खुद बनाया था। बिल्कुल नो प्रॉब्लम। मैं आपको कह रहा हूँ उससे पहले का हटा दो। हाँ। मैं कह रहा हूँ आप एंसेस्ट्रल हटा दो, हाँ। इनहेरिटेड हटा दो। बट आज की डेट में तो उस पर भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? हाँ। क्योंकि आपने मेंटेनेंस का स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। करेक्ट। ठीक है। उसके बाद एक इवेंचुअली जजमेंट। यार इंडियन लॉ में ना बड़ी कम्प्लेक्सिटी ये क्या है, मेंटेनेंस आपको हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर भी मिल सकती है, आपको सेक्शन 125 सीआरपीसी होता था, अब तो बदल गया, उसके अंडर भी मिल सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर भी मिल सकती है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंडर भी मिल सकती है। 4 लॉ हैं, हाँ। चारों के अंदर अलग अलग ओवरलैप है मिलेगी। यार, टोटल ओवरलैप है, कोई अलग उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। हम्म। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस तो बहुत डिटेल्ड है, उसमें तो और भी कई चीज़ें मिल सकती हैं आपको, लेकिन दिस इज द सिचुएशन। ओवरलैप था टोटल। रजनीश वर्सेस नेहा का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, आप किसी भी एक लॉ के अंडर चले जाओ, हम्म। ठीक है, आप उसके अंडर ले लो, अगर आप दूसरे के अंडर गए उसके बाद तो पहले वाली जजमेंट को आप वो एडजस्ट करेंगे। सपोजिंग फर्स्ट कोर्ट हैज गिवन यू 20,000 अ मंथ, you go to the next court and say give me maintenance. First question the court will ask, and you are required to disclose by law, have you received any other order of maintenance? हम्म। Right, so that court will say कि ठीक है 20,000 पहले मिल चुके हैं, मैं 5,000 दे रहा हूँ बस। और बट ऐसा होता ही क्यों है? जब एक कोर्ट ने डिसाइड कर लिया तो व्हाई इज देयर अ नीड टू गो टू अदर कोर्ट्स? people have the, because I am in agreement with you. I think what should happen is to say pick one, stick to it. हाँ, मतलब जब फैसला आ गया तो रिस्पेक्ट द जुडिशरी सिस्टम, नो? व्हाई डू वी हैव टू कि यहाँ चले जाते हैं फिर यहाँ से ले लेते हैं, जो बटोरना है यहाँ बटोर लो, फिर उसके बाद थोड़ा सा कहीं और से ले लो। अगर आपको और चाहिए या तो आप अपील में जाओ या वापस उस कोर्ट में जाके बोलो कि मेरी नीड्स और भी हैं। हाँ, मतलब उसी में ऑब्जेक्ट करो ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई एम इन अग्रीमेंट विद यू। तो ये थोड़ा मेस है, इट्स अ लिटिल मेसी, राइट? बट दैट्स आल्सो पार्लियामेंट्स फॉल्ट ना यार। चार उसूल क्यों बनाए हुए हैं? हम्म। इसको कहीं पे रैशनलाइज करो ना यार। आपने जैसे अभी बोला कि यार एंसेस्टर वेल्थ को छोड़ दो, बट अभी तो नहीं छोड़ा जाता ना, अभी तो क्यों नहीं छोड़ा कैलकुलेशन में जाता? आता है। किसने कहा? किसने कहा? ऐसा होता नहीं है। कुछ नहीं है यार। सो फॉर एग्जांपल अभी एक केस का मेंटेनेंस का आया है। हाँ एक जो बिजनेसमैन है उसकी वेल्थ 500 करोड़ है, हाँ। और कोर्ट के बेसिस पे 500 करोड़ इज द कंसिडरेशन नो वैल्यू। नो, कंसिडरेशन वाज मंथली इनकम। अच्छा, मंथली हिज मंथली। आप थोड़ा डिटेल में बताओ मेंटेनेंस कैसे कैलकुलेट हाँ होती है। बस ये हाँ। ये किसी को नहीं, ये कोई नहीं बता सकता तुम्हें, नहीं बता सकता। क्योंकि पार्लियामेंट ने नहीं बनाया ना यार हाँ, क्लैरिटी से लॉ। तो क्या किया जाए फिर इस पे? पार्लियामेंट नीड्स टू बी क्रिस्टल क्लियर, सेट स्टैंडर्ड्स। हम्म। इतनी लंबी शादी, नो चिल्ड्रन, दिस इज व्हाट वी विल गिव यू। चलते फिरते मैं बताता हूँ दिल्ली में क्या होता है आपको। आप मान लीजिए दिल्ली के ट्रायल कोर्ट आर एस्टिमेटिंग दैट अ वुमन नीड्स 75,000 to 110 अ मंथ। 75,000 to 1,10,000। ठीक है, क्योंकि रेंट आएगी आपकी और आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स आएंगी। उसमें जो वो खुद कमा रही है वो डिडक्ट होता है। डिडक्ट होता है? बिल्कुल। अच्छा। और अगर नहीं कमा रही है लेकिन कैपेसिटी है कमाने की, तो वो भी अकोमोडेट किया जाता है। अच्छा, कि मतलब काम क्यों नहीं कर रहे? दैट्स राइट, यू कैन अर्न, व्हाई आर यू नॉट अर्निंग? यू आर लिविंग इन अ होम, योर पेरेंटल होम, यू हैव अ रूफ, यू आर नॉट ऑन द स्ट्रीट्स। बट इंटेरियर ये मेंटेनेंस में सच में है ये ऐसा? एब्सोल्युटली यार। दिखाया तो नहीं जाता पर कहीं है। मैं मतलब एक और पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ, वकीलों की भी प्रॉब्लम है, हाँ। 100% प्रॉब्लम वकीलों की है। ये जो बड़ी चढ़ी कंप्लेंट्स बनती हैं ये वकील बनाते हैं, हम्म। और इन केसेस में ढंग से डिफेंड करना भी वकीलों को नहीं आता। क्यों बनाते हैं फिर ये वकील? भाई पैसे, लाइक द वुमन हैज कम टू यू सेइंग आई नीड टू बी पेड, हम्म। राइट? एंड दे हैव, आई मीन दिस इज ऑल्दो इट्स इलीगल, दे टेक अ कट इन द एंड, व्हाट दे गेट। सो यू इन ए वे से कि Oh no, इस I, लेवल पे I have होता है। always said this. 90% of this problem is lawyer driven. In fact, I think 90% of all problems in our court system is lawyer driven. इज लॉयर ड्रिवन। Absolutely. हम्म। हम लोग टाइम लगाते हैं, 20-20 डेट हम लोग लेते हैं। ताकि और नहीं एक्सप्लॉइट यार, किया आज जाए। आपको कोर्ट ने बोला इस डेट तक जवाब दायर करना, नहीं करवाया जी, एक डेट और दे दो सर। अगले पे आ गए फिर सर 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 सर। और हर डेट का एक्सपेंस।
हर डेट का एक्सपेंस, या एक्सपेंस भी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं होता, दूसरे बंदे का तो टाइम लग गया ना यार। हाँ, उसका तो जो मेंटल चीज़ हरासमेंट आपको चलती रहेगी। 1.5 महीने में खत्म करनी थी, आप साल 1.5 साल खींच चुके हो। करेक्ट, वो फ्री भी नहीं हो पा रहा। अच्छा, मैं आपको अगर उसूल दिखाऊं, सुप्रीम कोर्ट सीधा बोल रहा है वहाँ पे, जिस दिन डाइवोर्स फाइल होगा उस दिन आप अपना एसेट्स और वगैरह का एफिडेविट दोगे, ताकि कोर्ट अपने से डिटर्मिन कर सके किसको क्या देना है, कितना देना है। और ये 6 महीने तक कंप्लीट हो जाना चाहिए जी प्रोसेस। 1.5 साल तक तो कोई डालता ही नहीं है कुछ। अच्छा, एफिडेविट नहीं फाइल होता। So women are running around. Then what happens? You get an order against you, 20,000, 30,000 a month. That order relates back to the date of the filing of the petition. आप ही ने डिले किया, 2 साल तक आपने डिले किया, आप 24 महीने का एक बार में दोगे। तो जहां 20,000 दे रहे थे महीने का, वो 24 महीने का एक बार हो गया, तो फिर तुमको हथौड़े की तरह लगता है वो। 5 लाख रुपए दो अब। हाँ, आगे ना प्रॉब्लम फिर भागते हो कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा हो गया जी, इतना बड़ा अमाउंट है ये, इसको क्या जरूरत है, क्या मतलब है क्या जरूरत है। So these are real problems. You can solve a lot of this by having a concept of irretrievable breakdown of marriage. अभी आया ना उस पर न्यूज़ में। अभी नहीं आया, ये बहुत टाइम से चल रहा है मामला। इसमें क्या हुआ कि eventually Supreme Court, see Supreme Court has a power that no other court has. That is in Article 142 of the Constitution, that they can in any case pass any order to do absolute justice on the facts of the case. राम जन्मभूमि के केस में 1/3 right is accepted for Muslims. It is just that in the passing of the judgment, they say for complete justice and to maintain peace in the future, we're giving that entire site to Hindus and Muslims will be accommodated with separate land elsewhere. वो सेम पावर है। इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, जैसे मैंने आपको समझाया, क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट ये कहता है कि आपको शादीशुदा रहना पड़ेगा, और अगर आपको छोड़ना है तो आपको अपने स्पाउस में कोई खामी दिखानी पड़ेगी, fault basis of divorce. Irretrievable breakdown of marriage would be a non-fault basis of divorce. That is to say, अनबन हो गई इस हद तक कि एक साथ रह नहीं सकते, ना खुश है हम। बिल्कुल, और दोनों को दिखाने की जरूरत नहीं, एक आके बोल रहा है बस, एक आके बोल रहा तो भी माना जाएगा। बिल्कुल, वो होता है irretrievable breakdown। बट अभी ये एप्लीकेबल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट किसी ना किसी तरह आर्टिकल 142 लगा के उसको ले आता है, क्योंकि वो देखते हैं यार क्रूअल्टी का तुम स्टैंडर्ड नहीं मीट कर पा रहे, 20-20 साल से वो डिवोर्स पड़े हो, क्या फायदा हो, किसको क्या मिला यार। 30 साल की उम्र पे डिवोर्स डाला तुमने, 50 साल की उम्र तक आपको डिवोर्स नहीं मिला, जिंदगी खत्म हो गई यार तुम्हारी, शादी भी नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। राइट, दीज आर अब्सर्डिटीज। मतलब पार्लियामेंट नीड्स टू स्टॉप डिबेटिंग द ग्रेटनेस ऑफ अंबेडकर एंड स्टार्ट डिबेटिंग व्हाट आर रियल प्रॉब्लम्स। तो साहित्य लिखने में बैठे हुए हैं ये लोग, भाई कानून आपके बहुत पीछे रह गए हैं। एक टाइम पे ठीक थे, अब ये 20 साल पुराने हो गए, सोसाइटी बदल गई आपकी। क्या हुआ है इंडिया में, आप उस हिसाब से देखो ना, अर्बनाइजेशन की रेट देखो, एक्सपोनेंशियल है। बिल्कुल राइट। यू हैव गॉन फ्रॉम अ कंट्री इन द अर्ली 2000s, आई एम टॉकिंग विद इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज, 543 में से अराउंड 400 odd used to be rural constituencies. That's down to 250. Half your country is now urbanized. Urbanized societies have a different outlook. True. Right? And they need different laws. They need different laws because, let's be clear about this, the amount of physical control over a relationship, where a man can go, where a woman can go, in a rural setup is much greater. लोग भी एक तो आपके आसपास कम हैं, वो भी जानने वाले लोग हैं, तो ये पंगे कम होते थे। ठीक है, आपने एक टाइम पे अडल्टरी भी क्राइम होता था, और क्राइम किस टाइप का होता था? द हस्बैंड whose wife has committed adultery had the right to file a complaint against the man who has committed adultery with his wife. But the wife had no right. Wife had no right. और इसका एक लॉजिक होता था, ब्रिट्स ने डाला था, Brits had brought this in. Why? Women get married at a much younger age, so they are bound at some point in time in life to be more sexually inquisitive. So they will perhaps stray outside of marriage. So you can't file a complaint against the woman, therefore. It can only be against the man that she has slept with. वो लॉजिक होता था, आज आपने वो भी खत्म कर दिया, क्योंकि वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होल्ड कर दिया गया। बट अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि वुमेन इज फ्री टू हैव That's सेक्सुअल। right. That's right. So if you've granted that level of autonomy, then what the hell are you doing holding on to marriage in such a sacred way? यार ये बड़ी odd बात है, but societies that have very developed progressive divorce laws are very happy societies. Places like Iceland, Finland वगैरह, they on a happiness index they're quite high.
But yes, there is a residual problem, which is a breakdown of societal structures of this sort eventually leads to very low fertility rates in society, and that is a civilizational problem. There are countries that are on the verge of disappearance. जापान Korea, Japan, a lot of Europe, खत्म, खोखला गए हैं बिल्कुल. डिक्लाइन हो रहा है मिलियन मिलियन से डिक्लाइन हर साल. इस रेट पे डिक्लाइन हो रहा है कि आपकी मेरी जिंदगी में ही खत्म हो जाएंगे. आई एग्री. Right? और कोई शादी नहीं कर रहा. China gone. China plus Indonesia, etc., Malaysia, that entire region will perhaps be half the population by the time your and my life is done. Right? So those problems. So this is a very delicate balance for any legislature in a long-term way to think of. अगर मैं सिर्फ एक अतुल सुभाष का केस लेके एक लॉ बनाऊं, बड़ा अलग तरीके से बनाऊंगा. But if I take that holistic view, it's a much more difficult thing to put your fingers into. So I and you will look at this and say, urbanization has happened, irretrievable breakdown of marriage at the instance of one party with a division of the property that you have created together during marriage. Very simple solution. जिस तरीके से मैं शादी करके एक रजिस्टर करके खत्म कर देता हूँ, उसी तरीके से मेरे को डिवोर्स भी यही अलाउड होना चाहिए. हमने कर ली, अपना अपना डिवोर्स मान गए, अपना अपना ये प्रॉपर्टी डिवाइड कर ली, हम रजिस्टर कर रहे हैं, कचहरी तक जाने की जरूरत नहीं. बाहर है ऐसा यूएस में? Yes. हाउ डू यू थिंक इज द लॉ इन यूएस कंपेयर्ड टू इंडिया? वहाँ क्या डिफरेंस है? What I'm trying to tell you. इज द सेम थिंग हैपनिंग देयर? Yeah. सो यू कैन जस्ट हैव अ इर्रिट्रेबल ब्रेकडाउन इन यूएस. कि मतलब मैं Most खुश states. हूँ उनका मोस्ट हर केसेस. स्टेट का अलग होता है, but most states, yeah. अच्छा. वहाँ तो प्रीनप एग्रीमेंट्स भी चलते हैं. Absolutely. They are not legal in India. Why do you think that's not there in India, and when do you think it will happen? It should happen by now. No, it's an absurdity it's not happening. But यार थोड़ा ना, just consider this. Irretrievable breakdown की हमने बात करी. अभी भी मेरा ये मानना है that men hold more power in society, right? If I were to do a divorce system in which all I need is a wife's signature, I can coerce that signature. बट वुमेन ऑल्सो भी तो कर सकती हैं. यार proportion की बात होती है ना. कौन ज्यादा करता है यार? मर्डर women भी करती हैं, ज्यादा मर्डर्स कौन करता है? मैं नहीं करते हैं. या Let's not pretend that this is not real. या ट्रू. Right? So, it is very easy to say that facilitate all of this. But the disproportion in the power structure means there will be more abuse that side as well. So, it's a difficult area of the law. It's a very difficult area of the law. Now, Domestic Violence Act जैसे है, बहुत ही progressive